विनाश काल या विपरीत बुद्धि इसको कहते हैं। जब किसी का विनाश आता है और बर्बादी की तरफ जाता है ना, तो वो गलतियों पे गलतियां, गलतियां पे गलतियां करता चला जाता है। वो ये सोचता है कि उसने बहुत बड़ा झंडा गाड़ रहा है वो अपना नाम कमाकर या किसी को डराकर, पर ये नहीं सोचता है कि वो खुद की बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा रहा है। बात करते हैं जौनपुर की, जहाँ अनुराग की हत्या कर दी गई, और इस तरीके से कि कल्पना भी नहीं कर सकता कोई। मार पीट कर कोई मर जाना एक अलग बात होती है, लेकिन जिस तरीके से उसकी गर्दन को एक ही झटके में अलग कर दिया गया उसके शरीर से, 16 साल का एक लड़का जो कि सुबह सुबह सिर्फ मंजन कर रहा है, सोच नहीं सकता कि उसकी उस समय उसकी हत्या हो सकती है। अगर वो ऐसा सोचता तो शायद उस जगह पे नहीं होता। और सामने वाला ये सोच रहा है कि उसने ये हत्या करके बहुत बड़ा झंडा गाड़ लिया है, या वो दबदबा बना लिया है गांव में, या गांव वाले अब उससे डरेंगे, या सरकार उसको मेडल देगी। तो ये गलती उसने कितनी बड़ी की है कि ये सोचना समझना उसकी बुद्धि में भी नहीं आया कि अब किस तरफ उसने कदम बढ़ा दिए। 1 लाख या 1.5 लाख की ज़मीन के लिए उसने एक ऐसी हत्या कर दी, ऐसे बच्चे की हत्या कर दी जिसको कोई लेना देना नहीं था। अब आएगा इनको समझ में जब घर टूटेगा, बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। 5 बहनों में अकेला भाई था, सोचिए आप, जिसकी गर्दन जिस तरीके से अपराधी ने काटी है एक ही झटके में, तो ऐसा लगता नहीं है कि उसने पहली बार तलवार चलाई है। कहीं ना कहीं वो रोज प्रैक्टिस करता होगा, एक ही झटके में गर्दन काटनी है। बिना प्रैक्टिस के इस तरीके से कोई गर्दन एक ही झटके में नहीं काट सकता, क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर इतनी हड्डियां मजबूत दी हैं कि कई बार करने के बाद गर्दन कटती, लेकिन एक ही झटके में गर्दन कट रही। तो इसका मतलब है कि बहुत समय से वो इस घात में था और इसकी प्रैक्टिस काफ़ी समय से कर रहा था। जिस तरीके से उसने अपराध किया है, जिस तरीके से उस बच्चे की गर्दन अलग की है, जिस माँ का बेटा उसने छीना है, आज सोचिए कितनी कल्पना नहीं कर सकते। एक पल के लिए मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब मैंने देखा और सुना कि एक माँ अपने ही बेटे की मुंडी लेकर गोदी में रखकर रो रही, बिलाप कर रही है। 5 बहनें उसके शरीर के धड़ के साथ रो रही हैं, माँ सिर को लेकर रो रही है। क्या लगता है कि हम ऐसे अपराध करके सुखी जीवन जी सकते हैं? पैसा आता है तो इसीलिए कहते हैं कि पैसा उनको ही फलता है जिनको बचपन से मिलता है। पैसा वही चला सकते हैं जिन्होंने मेहनत से कमाया हो। पैसा उन्हीं को फलता फूलता है जिनके पास समय से आता है। जिसके पास अचानक से आ जाए उसे ये भी समझ में नहीं आता ये पैसा कैसे खर्च करना है। आज वो जो पैसा मिला, जो दबदबा वो बनाना चाहते थे गांव में, वो सारा पैसा आज पानी में बह गया। सारे बच्चों का भविष्य जेल के अंदर गया। और जिसने ये हत्या की है, इस हत्यारे का तो एनकाउंटर होना चाहिए सरेआम। और जैसे कि उस गांव के प्रधान ने कहा है कि भाई हमें इस गांव से निकालना होगा, इनके परिवार को गांव निकाला देना होगा, तो बिल्कुल सही निर्णय लिया प्रधान ने। और पूरा गांव एक साथ खड़ा है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। आज एक जमीन के टुकड़े के लिए एक बच्चे की हत्या करके क्या सुखी जीवन हो गया? जिस मकान को बनाया रातों रात, जिस मकान में गेट लगाया रातों रात, आज वो मकान गिरेगा। आज जिस बच्चे ने, तुम्हारे ने, इतने बड़े आदमी ने एक बच्चे की हत्या कर दी और उसका एनकाउंटर होगा, तो तुम्हें कितनी खुशी होगी तुम लोगों को। घर बर्बाद हो गया, औरतें बर्बाद हो गईं, भाई की नौकरी चली गई। क्या सोच के उठा लेते हो ऐसा कदम? क्यों? ये सोच लीजिए कि जिसके शब्द और जिसके काम गलत होने लगे तो समझ लीजिए उसकी बर्बादी के समय नज़दीक खड़ा है। सावधान हो जाओ, ऐसे काम ना करो। और मैं अनुराग की बहनों से कहना चाहूँगी कि आप तसल्ली रखो, धैर्य रखो। आपके दुख को कोई माप नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता,
जो आप पर बीत रही है, लेकिन ईश्वर आपको इंसाफ देगा। जिस तरीके से उनका घर बर्बाद हुआ है, उन हत्यारों का घर बर्बाद हुआ है, एक दिन उन सब की मौत जरूर होगी। आप बेचिंत रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कभी भला नहीं करता। ईश्वर दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब लाठी पड़ती है ना, तो अच्छों अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है। क्या सोचकर उन्होंने हत्या कर दी है तो नहीं मालूम, लेकिन आज भी कितने बर्बाद हो गए होंगे। मौत तो किसी न किसी को किसी न किसी रोज आना ही है, अमर होके तो कोई नहीं आया, लेकिन इस तरीके से मौत होगी ये नहीं सोचता कोई भी। जिन्होंने अनुराग की हत्या की है, क्या वो भूल गए हैं कि उनको मौत नहीं आएगी? क्या वो भूल गए हैं कि उनको कोई नहीं मार सकता? क्या वो अमृत खाकर आए हैं जो वो अमर हो गए हैं? किसी भी दिन अगर पुलिस एनकाउंटर कर देगी, क्या सेवा करेगी ऐसे लोगों की? नज़दीकी पुलिस वाले होते हैं जो मिले जुले रहते हैं, चलो भाई हमारे विभाग इस तरीके से आता है भाई इसका, तो हम कुछ नहीं बोलते। लेकिन और अधिकारी होते वो तो नहीं घुले मिले रहते हैं, वो तो एनकाउंटर करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं विनाशकालीय विपरीत बुद्धि। सोच समझ के काम करो, पैसा आए तो दबा कर रखो। किसी को मत करो ऐसा परेशान कि आपको इतनी बुरी हाय लगे कि सारा कुछ बर्बाद हो जाए एक पल में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, कमेंट करें।